के दिन हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में इस कार्यक्रम का होना अपने में ही काफी अच्छी बात है, क्योंकि हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में हम कैंसर सर्वाइवर मीट का पहला प्रोग्राम आज कर रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय जुएल, डॉक्टर सौरभ अरोड़ा मौजूद हैं। आप सभी हैं हमारे कैंसर सर्वाइवर जो आज हमारे सामने बैठे हैं। हमें काफी खुशी हो रही है आप सभी को देखकर। डॉक्टर संजय जुएल सर से थोड़े दो शब्द देकर हमें प्रेरणा दी। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे कैंसर सर्वाइवर, आज से मैं एक शब्द इसको बदलना चाहूंगा। आप लोग कैंसर सर्वाइवर नहीं, आप लोग अलाइवर हैं, तो ये शब्द भी बदलना चाहिए। आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है और जो जीत प्राप्त करी है वो इतनी आसान नहीं होती। कहना तो बहुत आसान होता है, पॉजिटिव थिंकिंग करी रखिए, ये रखिए, और असली लड़ाई तो आप लोग ने जीती है और जीतेंगे। तो मेरी एक आप सबसे निवेदन है कि आप लोग आज में रहिए, टुडे में रहिए, टुडे, पास्ट में नहीं। पास्ट तो हिस्ट्री हो गया, जो टुमारो है वो मिस्ट्री हो गया। टुडे है वो हमारी लाइफ, जो आज है आज के लिए जी रहे हैं, तो पीछे सब भूल जाइए। डॉक्टर सौरभ अरोड़ा जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एम्स जैसे सम्मानित कॉलेज से पढ़ते हुए भी हमारी हल्द्वानी में आने की हम लोगों की जो इच्छा थी उसको स्वीकारा और यहाँ पे ये सेवाएं दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो शलभ जी हमारे पूरे कुमाऊं रीजन के प्रथम कैंसर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भविष्य में ऐसे ही काम करते रहें, उसकी पूरी शुभकामनाएं देता हूं और हम इनके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे और ये अपने डिपार्टमेंट को और आगे ले जाएंगे और हमारे मरीजों को अच्छी तरीके से ठीक करेंगे। थैंक यू। आज का इस मीटिंग की बुलाने का लिए और एक कॉन्फ्रेंस करने का एक उद्देश्य यही था कि आप लोग सब एक मंच पर आए और एक जो उम्मीद है आप लोगों ने जो जगाई है वो पूरे समाज के लिए, जो एक अवेयरनेस बनेगी आप लोगों के माध्यम से। क्योंकि आशा देना, होप देना वो सबसे ट्रीटमेंट के साथ साथ होता ही है, लेकिन एक आशा जो दिखती है आप लोगों के साथ कि किस तरीके से आपने थ्रू आउट पूरा लाइफ जिस तरीके से पूरा संघर्ष किया इन चीज़ों से, फिर आपने जीत हासिल की, फिर आपको देख के जो बाकी समाज को हम जो एक मैसेज देना चाह रहे हैं। हल्द्वानी ज्वाइन किया था तो ये आए थे तो इनको भी इस तरीके से लग रहा था कि इस एरिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अब तक अनटच्ड रह गई है। हमारे साथी कई बार हमने अपने परिवारजनों में भी मिसडायग्नोज कर देते हैं। अभी मेरे स्टाफ है आईसीयू में, उसका एक ब्रदर 11 महीने से परेशान था। कभी गले में गांठ है उसका कर लिया, कभी जुकाम का मान लिया, कभी किसी चीज़ का मान लिया, कभी टीबी का इलाज चल गया। तो जब हमने डॉक्टर सौरभ से हमने परामर्श किया, हमने कहा कि एक बार हमें कुछ चीज़ें डाउटफुल लग रही है, 11th मंथ से इस तरीके से ही परेशान है, तो उसका डायग्नोस हुआ बहुत इस तरीके से कि आज वो बिल्कुल सर्वाइव है, बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, हंसता खेलता बिल्कुल फ्री ऑफ डिजीज इस तरीके से उसको चल रहा है। हालांकि ट्रीटमेंट एक पार्ट है वो चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली वो हेल्थी हो जाए। लेकिन लगातार निरंतर प्रयास से आज हम हल्द्वानी से छोटे शहर में भी दिल्ली जैसी सुविधाओं को प्रदान करने में उनका सक्सेसफुल हुए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं सौरभ सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। इन्हीं के गाइडेंस में आज आप सभी लोग और हम यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम कर पा रहे हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर सौरभ अरोड़ा। आई थिंक सबने बोल ही दिया है, डॉक्टर रजनीश ने और जुएल सर ने, जो इस सपने की शुरुआत जुएल सर ने आज से 10 साल पहले करी होगी कि हम यहाँ पर अच्छी सुविधाएं देंगे, जिसके लिए आज तक मरीजों को बड़े शहर भागना पड़ रहा था जिस इलाज के लिए, वो हम अभी हल्द्वानी में प्रोवाइड करेंगे। और फिर उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि जो हमने कैंसर विभाग की शुरुआत यहाँ पे करी थी अभी 2 साल पहले, तो पिछले 2 साल में लगभग 3000 मरीजों का हम यहाँ पर सफल इलाज कर पाए हैं। और अब मंथली अगर हम औसत बात करें तो 400 से 500 कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी हमारे विभाग में दी जा रही है। तो आई थिंक शुरुआत करते टाइम हमें भी नहीं लगा था, हमें खुद भी ये संदेह था कि क्या हम वो सुविधा यहाँ दे पाएंगे, क्या हम वो कर पाएंगे मतलब मरीजों के लिए जो हम करना चाह रहे हैं। बट शायद कुछ किस्मत ने साथ दिया, कुछ ईश्वर ने साथ दिया कि सब चीज एक के बाद एक होती चली गई। और जो भी मेहनत पिछले 2 साल में हुई है उसका जो एंड रिजल्ट है वो आज आप लोग हैं जो आज हमारे बीच में बैठे हैं,
नॉट एज कैंसर पेशेंट बट एज कैंसर सर्वाइवर्स, मतलब आप कैंसर को पछाड़ के आगे निकले हैं। अभी अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो शायद सिर्फ सेलिब्रिटीज के बारे में सुना जाता था कि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, ये राजनेता है जो अमेरिका जाके इलाज करा के लाए और वो कैंसर मुक्त है। बट आज मतलब आम जन में भी अगर वो ट्रीटमेंट उपलब्ध है और उसका फायदा उठा करके हमारे मरीज ठीक हो रहे हैं, तो आई थिंक ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और आज आप सबको यहाँ बुला करके एकत्रित करने का हमारा यही पर्पस है मेन, कि हम समाज में ये मैसेज दे पाए कि जो ये बीमारी अब वो नहीं रही कि जिसको सुनते ही एकदम रूह कांप जाए कि बस अब मृत्यु दंड मिल गया। एक तरह से मरीज ठीक होते हैं और बहुत नॉर्मल जीवन जीते हैं। और अभी आज शायद मैं कुछ और अपने मरीजों को यहाँ पर बुलाया था जो कैंसर से मतलब कैंसर को पछाड़ चुके हैं, बट वो आए नहीं हैं। सबसे छोटा बच्चा जो हमारे पास ट्रीट हुआ है वो 8 महीने का बच्चा ब्लड कैंसर का, और सबसे बुजुर्ग महिला 93 साल की महिला थी, उनका हमने यहाँ ट्रीटमेंट किया है। तो एक तरह से मतलब आप देखते हैं कि हम एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, एक्सट्रीम्स ऑफ जो भी कंडीशंस है उसके बावजूद भी हैव अ लॉट ऑफ सर्वाइवर्स। और ये जो विजय की कहानी है ये हमारी नहीं है, ये आपकी है, क्योंकि हम सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक जरिया भर है कि क्या इलाज है, क्या उसका साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। बट वो जो साइड इफेक्ट्स है चाहे बेनिफिट्स है वो सब आप लोग ने उसको सहन किया है और उसके बाद आप जो है बिल्कुल विजेता बन के बाहर निकले हैं। तो थैंक्स अ लॉट, आप सब लोग अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के लाए हैं। लाइलाज नहीं है, अब सिर्फ घर बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड हम लोग साथ मिलकर चलेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और हमारे मीडिया पार्टनर्स, आपका भी बहुत आभार कि आप इस मैसेज को आगे जो है समाज तक पहुंचाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगर किसी को भी इस क्षेत्र में कैंसर की बीमारी होती है तो वो निराश ना हो, आगे आए और आप लोग से प्रेरणा लें और कैंसर को पराजित करके वो आगे निकले। कैंसर इज नॉट योर होल लाइफ, इट्स जस्ट वन पेज इन योर लाइफ। थैंक यू। मैं बहुत गंभीर रोग से परेशान था, कैंसर जैसे रोग से परेशान था। मैं बिल्कुल हैज गॉन, जिसको कहते हैं कि लास्ट वाला था। तो मुझे डॉक्टर सौरभ गंगोला जी मिले, उनसे मिली। मैंने कहा साहब अब तो मैं नहीं कराता हूँ इलाज, निका नहीं आपको आना होगा। तो मैं उनके कहने पर आया। तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जीता जी आपके सामने खड़ा हूँ। और ऐसे डॉक्टर साहब का तो मैं भगवान का मानता हूँ जिन्होंने हमारी जिंदगी बनाई है। सरोवर को और कैंसर के प्रति जागरूक रहें, इसको छिपाए नहीं। अगर ये हाथ में आया तो हमारे साथ इतने अच्छे डॉक्टर साहब हैं कि वो इसको जड़ से समाप्त कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर कोई भी हमारे साथ 2 शब्द आगे बोलना चाहता है आप सभी में से, तो आप मंच में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैंसर के बारे में ये जो संगोष्ठी रखी गई, सबसे पहले तो आप सबका आभार। हल्द्वानी में कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं था, प्रॉपर क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं था। तो अब हमारे पास एक क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट है जिन्होंने एम्स से किया है, तो उनकी सेवाएं यहाँ मिल रही है। पहले लोगों को इसी चीज के लिए जो दवाइयां लगवानी होती थी उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता था। दवाई का तो खर्चा अलग, अस्पताल का खर्चा अलग, वहां रहना और अपनी इतनी परेशानियां वो जो झेलते थे, वहां रहने के लिए किसी रिश्तेदार को या होटल में रहेंगे तो उनका खर्चा तो 3 गुना 4 गुना होता था। तो अब वही सुविधा हमारे को यहाँ पर बहुत किफायती दामों पर कैंसर का इलाज होता है। तो थोड़ा खर्चा आता है, पर वहां के मुकाबले में काफी कम दामों पर यहाँ पर मिलना पॉसिबल हो गया। तो पहले उस समय 2000 में अगर किसी को कैंसर होता था तो हम ये सोचते थे भाई ये 5 साल जिएगा नहीं जिएगा, 5 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम देखा करते थे। और ज्यादातर कैंसर्स में 5 साल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी बहुत कम होती थी। आज 2024 आते आते सीन बहुत बदल गया है। अब जो इलाज है वो सिर्फ कैंसर का नहीं होता, इम्यूनोथेरेपी होती है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है, यानी कि कैंसर के जीन्स को आइडेंटिफाई करके उस पर अटैक करने तक पहुंच गए। तो कैंसर का जो इलाज है मेरे ख्याल से
सबसे एडवांस अगर किसी चीज का इलाज हो रहा है तो वो कैंसर में ही हो रहा है। हमको सम्मानित नहीं करना चाहिए बल्कि हमें सम्मानित करना चाहिए। हम जब जीतने वाले होते तो घर ही में जीत रहे। मैं पहले और फिजिशियनों के पास गई, उन्होंने मुझसे कह दिया आपको भय हो गया है कि मैं बीमार हूँ, आपको कोई बीमारी नहीं। मैंने देखा सर के अंदर सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, विज्ञान भी है सर। कल मेरा पेट कराया था तो मुझे बड़ी खुशी का दिन है मेरे लिए, और अभी बताया उन्होंने कि आप कैंसर से रहे मुक्त हैं। उनके इलाज उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे पर, और बहुत खुशी है बाहर के लोगों के लिए कि यहाँ पर आज हम लोग अपना इलाज करा सकते हैं। प्रिंसिपल जी, धनुली देवी जी, रमा अग्रवाल जी, कि आज आए हैं हमारे बीच। और बस एक आखिरी में मैं सम्मानित करना चाहूंगा डॉक्टर अंकित को, जो एक तरह से हमारी कैंसर विभाग के जो स्तंभ हैं, इनकी वजह से हमारा ये विभाग जो है वो पिछले 2 साल में। थैंक्स डॉक्टर अंकित। शायद आप लोग मुझसे ज्यादा इनको ही मिले होंगे बोर्ड में जब भी आप फिर आगे हम मारेंगे दोबारा बनने।